साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। ये धर्म के नाम पर हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना राजनीति कर रहे हैं। ये साजिश है। जब घर पर से हरे रंग का झंडा उतार के भगवा झंडा टांगा जा रहा था, तो आप वो भी तो साजिश देखिएगा कि साजिश किसकी थी, किसके कहने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। धार्मिक आयोजनों में डीजे का कोई मतलब नहीं है, फिल्मी गानों का कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से धूम धड़ाका, अरे आप भगवान की आराधना करने के लिए पूजा पाठ किया जाता है, तो आप पूजा पाठ में विसर्जन में जा रहे हैं। अरे चुप रहो ना, अरे चुप रहो, कितना दलाली मिला भाई। अरे डायरेक्ट भेजता है क्या भाजपा वाला धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए? सबसे बड़ा है, सुन लो यार, अरे दलालो सुन तो लो, अरे सुन लो, अरे वो घी में गाय की चर्बी सूअर की चर्बी थी। देश के हिंदू मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि अभी हमने आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाई द जनता न्यूज़ की। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहराइच के अंदर एक हिंसा भड़क गई थी, जिससे कि बहुत सारे हिंदू घरों में भी नुकसान हुआ है और मुसलमान घरों में भी नुकसान हुआ है। दोस्तों, उसी सब को लेकर के ये जो हमारे हिंदू भाई हैं, इन्होंने बहुत सारे राज खोल करके रख दिए कि इसमें किसकी नाकामी थी, ये दंगा किसने कराया, इस दंगे में किसकी साजिश थी। दोस्तों, सरकार को लेकर के भी बहुत सारे सवाल खड़े किए, पुलिस को लेकर के भी बहुत सारे सवाल खड़े किए। दोस्तों, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, इस वीडियो को आइए पूरा देखिए, किस तरीके से पूरे राज खोल करके रख दिए कि किसकी साजिश थी, किसकी साजिश से ये दंगा हुआ। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वायरल हो रहा है वहाँ का कि एक हरे झंडे को हटाकर वहाँ भगवा झंडा लगाया जा रहा है। किसी घर में घुसकर एक व्यक्ति के द्वारा बाद में उसको मार दिया जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भगवा वस्त्र धारण कर ढोंगी अपराधनाथ, उनकी सरकार है, वो हिंदू हृदय सम्राट बनने की बात कहते हैं, जैसे रावण और कालनेमी ने किया था। आज हिंदुओं का हर्ष देखिए। उसी उत्तर प्रदेश में देखिए, बनारस जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ भरत मिलाप कार्यक्रम में जब रघुवंशी और यदुवंशी भरत मिलाप कर रहे होते तो उन पर लाठियों से प्रहार होता है। पहली बार ऐसा देखा गया। जहाँ हिंदुओं की डबल इंजन की सरकार है, वहाँ रामलीला जैसे प्रोग्राम नहीं हो पा रहे। आपने लाल कुर्ती में देखा होगा, मेरठ के लाल कुर्ती में कंचकों ने जो माता के स्वरूप को लोग चढ़ावा देते, उन कंचकों ने अपने पैसे जमा कर रावण बनाया था और पुलिस ऐसे अंधाधुंध लाठियां बरसाई कि समझो, इन्होंने तो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को इन्होंने बांग्लादेश बना दिया। हिंदुओं को पूजा पाठ नहीं करने दिया जा रहा है। और तो और जिस बहराइच में राजनीतिक लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ये बताएं कि उनका स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था, उनका एसपी क्या कर रहा था, डीएम क्या कर रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार की आईबी क्या कर रही थी, क्या इंटेलिजेंस का इनपुट नहीं था कुछ भी? ये ज़बरदस्ती के वोट के लिए हिंदुओं को ये मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। आज देखिए, जिस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है भाजपा की, वहाँ हिंदुओं के साथ ऐसे अत्याचार हो रहा हो जैसे हम सुनते हैं पाकिस्तान में ऐसा होता है, बांग्लादेश में ऐसा होता है। हमने तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में देखा है, जहाँ रावण का पुतला दहन तक नहीं करने दिया जाता है, भरत मिलाप नहीं करने दिया जाता है, दुर्गा पूजा का विसर्जन तक नहीं करने दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर दुख की बातें हैं। आपने कहा कि वो हिंदू विरोधी है, लेकिन वो अक्सर हिंदू के हित की ही बात करते हैं और दूसरी तरफ वो खुद को बोलते हैं कि मैं त्वरित न्याय का प्रतीक हूँ। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमेशा से प्रेरित करता है दूसरे राज्य को। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या है लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में, बता दीजिए। मुख्यमंत्री कहते हैं ऑर्डर ये है कि पीड़िता को मिट्टी का तेल छिड़क कर रात में जला दिया जाता है। जो हिंदू धर्मशास्त्र में शव का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में नहीं किया जाता है, ठीक है, मानते हैं आप? वो वही उत्तर प्रदेश है जहां कोरोना काल में लोगों को घर तक जाने नहीं दिया गया। वो वही उत्तर प्रदेश है जहां उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार में जितना मुगल बादशाह ने मंदिरों को नहीं तोड़ा, मूर्तियों को ध्वस्त नहीं किया, बनारस में भाजपा की सरकार ने, हमने आधुनिक भारत के औरंगजेब को देखा जिसने काशी के मंदिरों को उजाड़ा, जो वेद पुराणों में वर्णित था। ये हिंदू कहाँ से हुआ? आप इस घटना को पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम एंगल बनाकर आप देख नहीं, तो ये इसमें हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम तो रंग दिया गया है,
उत्तर प्रदेश की सरकार की लापरवाही का नतीजा है, वहाँ की आईवी की फेल्योर है, और जानबूझकर उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं, होने वाले हैं, जिसके कारण इस तरीके की वारदात सामने आ रही है। आपके बातों से मैं सहमत हूँ। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जहाँ की ये घटना घटी है, वहाँ के विधायक का ये बयान आता है, जो कि सोशल मीडिया पे भी आज अभी दिख रहा है। उन्होंने ये कहा है कि ज़बरदस्ती घुसकर उस इंसान को मारा गया है, निकालकर घर से बाहर। उन्होंने किसी झंडे की चर्चा नहीं की है। वो बोल रहे हैं कि एक तरफा सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। इस बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है, भाजपा एक जंगली जानवरों का समूह है। कौन कितना बड़ा गुंडा है, कौन कितना बड़ा अपभ्रंश बोल सकता है, उसको उसी हिसाब से सम्मान मिलता है। बाकी शरीफ लोगों को तो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है। जैसे मुरली मनोहर जोशी को देख लीजिए, प्रोफेसर थे, बेचारे बैठे हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह है तो पूरे परिवार को सम्मान दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का पैमाना है। ये जो अभी दंगा हुआ है, उससे संबंधित बयान आया है अखिलेश यादव का। उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव होने वाला है। तो क्या लगता है आपको, कहीं राजनीतिक पकड़ तेज हो, राजनीतिक जो बवाल हो वो ज़्यादा हो, आग में फैले, और कहीं ना कहीं आपको लगता है ये राजनीतिक हथकंडे अपनाने की कोशिश की? देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे और भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का हिसाब लोकसभा चुनाव में हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो 70 पार का नारा उत्तर प्रदेश में दे रही थी, लोगों ने बड़ी मुश्किल से 30 पार होने दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये हजम नहीं हो रहा है। खास करके अयोध्या जैसे क्षेत्र में चुनाव हारना, बनारस में प्रधानमंत्री का जीत का अंतर का कम हो जाना, तो ये घबराए हुए हैं कि आप एक सूत्र में कैसे लोगों को बरगला सकते। तो वो हिंदू मुसलमान का एंगल है। साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। ये धर्म के नाम पर हिंदुओं को बदनाम कर रहे, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे, अपना व्यापार कर रहे, अपना राजनीति कर रहे। देश के लोगों को, इन सब लोगों से, ऐसे रावण और कालनेमी के लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जब ये वर्णित है कि आपको किसी तरह के धार्मिक कार्यक्रम में किस तरह का गीत बजाना है, तो वहाँ गीत जो चल रहे थे वो भाजपा सरकार के गुणगान वाले योगी और मोदी से संबंधित गीत चल रहे थे। इस बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, वहाँ श्रद्धालु नहीं थे, वहाँ भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। अच्छा। अरे भाई, कोई पॉलिटिकल इवेंट थोड़ा ना है। वहाँ माता के भजन होने चाहिए। वहाँ मूर्ति विसर्जन के समय उनका मंत्र उच्चारण होना चाहिए। लोग श्रद्धा से विसर्जन करने जाता है, माता से दुआ मांगता है कि वहाँ जाके बलबा करेगा, डीजे बजाएगा। बताओ आप, किसी भी धार्मिक आयोजन में डीजे बजाने की अनुमति, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, बजाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विवाद का असली जड़ यही है। और ऐसे ही धार्मिक आयोजनों में, जैसे पहले देखते थे रामायण के समय में कि राक्षसों के, जब देवताओं के ग्रुप में मायावी राक्षस आते थे पता करने के लिए, वैसे ही भाजपा के लोग धार्मिक आयोजनों में घुसकर इस तरीके को घटना को अंजाम देते हैं। तो ये घटना फिलहाल बहराइच की है, हो सकता है देश के किसी और राज्य में भी घटित हो सकती है। तो इस तरह की घटनाएं घटित ना हो, देश में भाईचारा, धर्म से जो संबंधित बातें हैं वो बिल्कुल भाईचारे की तरह हो। इस बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को सुझाव देना चाहेंगे? निश्चित तौर पर आप अपने धर्म शास्त्रों को पढ़िए। धर्म शास्त्र में अधिकार और कर्तव्य दोनों दिए गए हैं, वैसे संविधान में भी हैं। आप जब सब चीज़ों को पढ़ेंगे, आपके जो अधिकार और कर्तव्य है, झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार पाप है, सूद खाना पाप है, मदिरापान पाप है, जब आप अधिकार और कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे और धर्म में जो अधिकार दिए हैं, जो कर्तव्य दिया है, जैसे 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात की गई है, पेड़ कैसे जिंदा होगा, सांप कैसे जिंदा रहेगा, चूहा कैसे जिंदा होगा, बिल्ली कैसे जिंदा रहेगा, कुत्ता कैसे जिंदा रहेगा, गाय कैसे जिंदा रहेगा, यही धर्म सिखाता है कि एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है। इसलिए आप आपस में लड़े नहीं, धर्म का पालन करें और सभी के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करें, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करें। ये साजिश है। जब घर पर से हरे रंग का झंडा उतार के भगवा झंडा टांगा जा रहा था, तो आप वो भी तो साजिश देखिएगा कि साजिश किसकी थी, किसके कहने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। सीधा सा बात है। और धार्मिक आयोजनों में
डीजे का कोई मतलब नहीं है, फिल्मी गानों का कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से धूम धड़ाका, अरे आप भगवान की आराधना करने के लिए पूजा पाठ किया जाता है, तो आप पूजा पाठ में विसर्जन में जा रहे हैं तो वहाँ माँ दुर्गा को अब जाते आप जहाँ नदियों में कहीं तालाबों में विसर्जन करते। आप इस तरीके की घटना को अगर अंजाम दिया गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र प्रयोग है। कल तो बहुत बड़ा दंगा हो गया उसी भीड़ के। देखिए, भीड़ की तस्वीरें आप सब ने देखी होगी, किसी के पैर में चप्पल नहीं, तन पे कपड़े नहीं, लोग ये नहीं लोगों को धार्मिक उन्माद में ढकेलते हैं। और ये सरकार की जवाबदेही होती है। जिस प्रदेश में जिसकी सरकार होती है उसकी पूरी जवाबदेही है। देखिए, वैसे तो देश में बहुत सारे धर्म हैं और धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। धार्मिक आयोजन की सुरक्षा सरकार की नैतिक जवाबदेही है। अगर सरकार इसका सुरक्षा में अगर चूक जाती है, इसका मतलब उस सरकार का नैतिक पतन हो चुका है। कौन करा रहा दंगे, कौन कराना चाह रहा है? दंगे जिन लोगों को चुनाव में फ़ायदा लेने का हो। और ये आपको भी पता है कि बीजेपी बगैर हिंदू मुस्लिम के जी ही नहीं सकती है। देश में मुसलमान और बगल में पाकिस्तान न हो तो भाजपा चुनाव तो दूर की बात है, वो जिंदा रह ही नहीं सकती है। वो मछली की तरह है कि अगर जल से निकालोगे तो वो मर जाएगी। ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन ही है। सुबह का इतना बड़ा बहराइच कोई ज़्यादा दूर नहीं है लखनऊ से, और लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे मुख्यमंत्री, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री तो कहते हैं कोई दंगा मुक्त हो गया प्रदेश। मुख्यमंत्री तो बलात्कार मुक्त भी कहते, गड्ढा मुक्त भी कहते, गड्ढा युक्त हो गया पूरा उत्तर प्रदेश। वो बेरोजगार मुक्त कहते हैं। हर चीज़ जो बोलते हैं वो डिफिनिट। वो उन्होंने क्या कहा था कि बटोगे तो कटोगे। आप अगर जाति और धर्म के आधार पर बटोगे तो ऐसे ही कटोगे। कोई नेता का बच्चा क्यों नहीं जाता धार्मिक जुलूसों में? रवि किशन का बच्चा विदेश में पढ़ेगा, लेकिन हमारे और आपके बच्चे इसी तरीके से धार्मिक उन्माद के शिकार होंगे। इसलिए धर्म को पढ़िए, धार्मिक शास्त्रों को पढ़ने की ज़रूरत है, धर्म को समझने की ज़रूरत है। कोई भी धर्म आपस में लड़ना नहीं सिखाता, धर्म आपस में प्यार मोहब्बत की बात सिखाता है। हिंदुओं के त्यौहार में ही दंगा क्यों होता है बार बार? हिंदुओं के त्यौहार में ही दंगा क्यों होता है बार बार? हैं? किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? अरे उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? अरे भैया, कितने पापा पर्दा ढकोगे? अरे मेरठ के लाल कुर्ती में किसने लाठियां बरसाई रावण के पुतलों पर? सत्ता के दलालों, बोल तो लो। अरे किसने बनारस में भरत मिलाप कार्यक्रम में लाठियां बरसाई राम भक्तों पर? बताओ ना, किसकी सरकार है? अरे भाई फिर वही बात। अरे वहाँ कोई पत्थर बरसा था बनारस में? अरे मेरठ पर जो रावण पर लाठी चार्ज हुआ, वहाँ कोई पत्थर बरसा था? वहाँ तो पुलिस वालों ने लाठियाँ चार्ज की। कंचकों ने जो उनको माता स्वरूप को पैसा दिया गया, उन पैसों से रावण के पुतले बनाकर वो अपने धर्म के प्रति आस्था व्यक्त कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मेरठ के लाल कुर्ती में रावण पर लाठियां बरसाई और बच्चों को खदेड़ दिया। तो आप वो नहीं बताओगे? बहराइच में तो हत्या कर दी यार, सुन ही नहीं रहे। वही तो मैं कह रहा हूँ। आप अगर उस धार्मिक जो विसर्जन की जुलूस था, उसको ड्रोन से आप निगरानी करते, आप लखनऊ के बगल में था, आप ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल तैनात करते, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये सब होना देना चाह रहे थे? आप बताइए ना। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के साथ। अरे साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। आपका कानिया चाचा पौने 2 आँख वाला, दिव्य कंती में कैटल फिश है, समुद्री फेन, जानवरों की चूरन मिलाता है। कभी उस पर बात कर लीजिए, कभी बात कर लीजिए तिरुपति बालाजी पर। क्यों नहीं करते कि वो 320 रुपये किलो में घी मिलता है क्या? और वही तिरुपति बालाजी का लड्डू प्रभु श्री राम के मंदिर में आपने अपवित्र कर दिया। पूरा देश थूकता है कि 90 से 95 लाख रुपए की मशीन आती है तिरुपति बालाजी में। वो घी की गुणवत्ता की जांच करने वाली मशीन रख सकते थे आप। 1400 से 1500। अरे चुप रहो ना, अरे चुप रहो। कितना दलाली मिला भाई? अरे डायरेक्ट भेजता है क्या भाजपा वाला धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए? सबसे बड़ा है, सुन लो यार। अरे दलालो, सुन तो लो। अरे सुन लो। अरे वो घी में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी थी। देश के हिंदू मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट होता है। अरे भाई, आपने देखा था मंगल पांडे को, सुना था मंगल पांडे के बारे में? ब्रिटेनिया हुकूमत यही काम की थी जो काम भाजपा की सरकार में हुई। क्या कर रहा था स्वास्थ्य मंत्रालय?
क्या कर रही थी गृह मंत्रालय, क्या कर रहा था आईबी सीबीआई के लोग? क्या इतना खुफिया जानकारी नहीं हो पाया कि तिरुपति बालाजी में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली के तेल से निर्मित घी में प्रसाद परोसा जा रहा है और वही प्रसाद अयोध्या जा रहा है? मिश्रा की हत्या को कैसे देखते हो आप? हत्या किसी की भी हो, इंसान इंसान है और इंसान ही भगवान है। कोई भी धार्मिक आयोजनों में अगर किसी इंसान के साथ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है, मतलब इंसान ही भगवान है, समझिए। तो इस तरीके की वारदात जो हुई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन और सरकार की जवाबदेही है। अगर योगी जी आपसे सरकार नहीं चल रही, आप इस्तीफा दे दो। अरे जिन आतंकियों ने मारा है उनको कुछ नहीं बोलेंगे आप? कहाँ से आया आतंकी? अरे कहाँ से आया? नाना के घर से आया आपके? अरे आप तो देश में बोलते बांग्लादेशी आ गए और सेना, आप समझो सीमा का जो सुरक्षा का दायरा है 20 से 25 किलोमीटर, वो मोदी जी के हाथ में है। भाइयों बहनों मित्रों, दिल्ली में बैठा कमजोर प्रधानमंत्री है, ये हथियार कहाँ से आते हैं, ये आतंकवादी कहाँ से आते हैं, ये बांग्लादेशी कहाँ से आ जाते हैं? तो नहीं बोलिएगा, आए हैं लबराई करने, पत्रकारिता कर लो, पूछो सरकार से सवाल कि साहब सीमा की सुरक्षा आपके हाथ में है, तो ये आतंकवादी कहाँ से आते हैं? अरे भाई फिर बोलते हो आप, दलाली क्यों करने उतर जाते हो आप? हिंदू खतरे में तो भाजपा की सरकार में है। आपके यदुवंशी रघुवंशी दोनों को पिछवाड़ा लाल कर दिया वहाँ राम भक्तों को, तो जाते क्यों नहीं है? अरे क्यों नहीं जाते? चूड़ी टाइट तो पता नहीं किसकी कर दी है, आप लोगों की कर दी है कि आप लोग डर से सवाल ही नहीं पूछ पा रहे बीजेपी से। ऐसा टाइट कर दिया है कि लगता है कि जो खाते हो सब खूनी बन जाए। तो दोस्तों आपने पूरा अच्छे से सुन लिया होगा किस तरीके से राज खोल करके रख दिए, किसकी नाकामी रही, किसकी साजिश से ये झगड़ा हुआ, किस लिए ये झगड़ा हुआ, या कराया गया, आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस सबको लेकर के आप क्या समझते हैं एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।